पूजा पाठ और वास्तु से जुड़ी ये 25 अति महत्वपूर्ण बातें। पीपल के पेड़ में बुधवार और रविवार को जल अर्पित ना करें। नंबर 2, अपने कुल देवताओं पितरों का पूजन हमेशा दक्षिण मुखी होकर करना चाहिए। नंबर 3, नहाते समय भगवान के मंत्र या स्तुति नहीं बोलनी चाहिए। नंबर 4, मंदिर के ऊपर भगवान के वस्त्र, पुस्तकें एवं आभूषण आदि भी ना रखें। मंदिर में पर्दा अति आवश्यक है। अपने पूज्य माता पिता तथा पितरों, पूर्वज व मृतक का फोटो मंदिर में कदापि ना रखें। उन्हें घर के नेतृत्व कोण में स्थापित करें। नंबर 5, तांबे के बर्तन में चंदन, घिसा हुआ चंदन या चंदन का पानी नहीं रखना चाहिए। नंबर 6, घर में पूजा हमेशा पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख रखकर करनी चाहिए। यदि संभव हो सके तो सुबह 6 से 8 बजे के बीच में पूजा अवश्य करें। नंबर 7, स्त्रियों को और अपवित्र अवस्था में पुरुषों को शंख नहीं बजाना चाहिए। ऐसी अवस्था में जहाँ शंख बजाया जाता है वहाँ से देवी लक्ष्मी चली जाती हैं। नंबर 8, प्रतिदिन घर से निकलते समय माथे पर तिलक चंदन लगाना चाहिए। इससे दिन शुभ जाता है और सभी कार्य बन जाते हैं। नंबर 9, वास्तु के अनुसार घर के उत्तर में पाकड़, पूर्व में वटवृक्ष, दक्षिण में गुलर और पश्चिम में पीपल का पेड़ शुभ होता है, लेकिन पेड़ की छाया घर पर नहीं पड़नी चाहिए। नंबर 10, रोजाना सुबह घर के मंदिर में धूप दीप करने के बाद मुख्य द्वार पर जल में हल्दी डालकर छींटे मारें। इसके बाद मुख्य द्वार के दरवाजे के दोनों तरफ थोड़ा साफ जल प्रवाहित करें। ऐसा करने से आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होगा। नंबर 11, पूजा करते वक्त घंटी अवश्य बजाएं, क्योंकि इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा खत्म समाप्त होती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। नंबर 12, पूजा करते समय आसन के लिए ध्यान रखें कि बैठने का आसन ऊनी होना तो श्रेष्ठ रहेगा। नंबर 13, पूजा घर में प्रतिमा मूर्तियां 1, 3, 5, 7, 9, 11 इंच तक की होनी चाहिए, इससे बड़ी नहीं। हालांकि तस्वीरें आप किसी भी आकार की रख सकते हैं। नंबर 14, खड़े हुए गणेश जी, सरस्वती जी और लक्ष्मी जी की मूर्तियां घर में नहीं होनी चाहिए। नंबर 15, घर के पूजा स्थान में कभी भी चमड़े की चीजें ना रखें और चमड़े के जूता या चप्पल पहनकर ना जाएं। मंदिर एक पवित्र स्थान है और चमड़े से बनी कोई भी वस्तु में मृत जीवों का अंग होता है, इसलिए शास्त्रों के अनुसार चमड़े से बनी चीजें को मंदिर से दूर रखना चाहिए। नंबर 16, रात को सोने से पहले घर में बने मंदिर का पर्दा अवश्य डालें। यह भाव रखना चाहिए कि प्रभु शयन कर रहे हैं। नंबर 17, रोजाना सूर्यास्त के बाद मंदिर में दिया जलाना चाहिए और एक दिया घर के मुख्य द्वार पर भी रखना चाहिए। माना जाता है कि ऐसा करने से घर में माँ लक्ष्मी का वास होता है और घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। नंबर 18, अगर संभव हो तो शाम ढलने से पहले और सूर्योदय के समय शंख बजाएं। इससे घर और आपके आसपास का वातावरण शुद्ध और ऊर्जावान बना रहता है। नंबर 19, पूजा करते समय भगवान को प्रसाद चढ़ाते समय ध्यान रखें जो प्रसाद आप प्रभु को अर्पित कर रहे हैं वह बासी तो नहीं है। नंबर 20, पराये घर या बाजार से भोजन लाकर भी भगवान को भोग नहीं लगाना चाहिए। घर में बना शुद्ध भोजन का भोग लगाना चाहिए। मीठा या नमक देखने के लिए भी चखा ना गया हो। प्याज, लहसुन आदि तामसिक प्रवृत्ति वाले पदार्थ भी भोजन में ना हो। नंबर 21, शंख में गाय का दूध रखकर इसका छिड़काव घर में किया जाए तो इससे भी सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। नंबर 22, घर के मंदिर में एक दिन में 2 बार घी का दीपक अवश्य जलाना चाहिए। वास्तु के अनुसार मानता है कि ऐसा करने से महालक्ष्मी प्रसन्न होकर अपनी कृपा बनाए रखती हैं और घर में स्थायी निवास बना लेती हैं। नंबर 23, किसी शुभ दिन शंख को पूजा स्थल में रखकर इसकी धूप दीप से पूजा की जाए तो घर में वास्तु दोष का प्रभाव कम होता है। नंबर 24, सोने के समय सिर हमेशा पूर्व और दक्षिण दिशा की ओर करना चाहिए। नंबर 25, अपने मंदिर में सिर्फ प्रतिष्ठित मूर्ति ही रखें। उपहार, कांच, लकड़ी एवं फाइबर की मूर्तियां ना रखें एवं खंडित, जली कटी फोटो और टूटा कांच तुरंत हटा दें। खंडित मूर्तियों की पूजा वर्जित की गई है। जो भी मूर्ति खंडित हो जाती है उसे पूजा स्थल से हटा देना चाहिए और किसी पवित्र बहती नदी में प्रवाहित कर देना चाहिए। खंडित मूर्तियों की पूजा अशुभ मानी गई है। इस संबंध में यह बात ध्यान रखने योग्य है कि सिर्फ शिवलिंग कभी भी किसी भी अवस्था में खंडित नहीं माना जाता है। तो ये थे दैनिक पूजा पाठ। घर के मंदिर और वास्तु के जुड़े कुछ
कुछ नियम जिनका ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। माना जाता है कि इन नियमों के अनुसार सभी कार्य करने से घर में खुशियाँ आती हैं और सकारात्मक ऊर्जा रहती है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।